वैशाख मास महात्म अध्याय 28। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज हम वैशाख महात्म्य के अध्याय 28 की पावन कथा का रसपान करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का सुमरण करते हुए सब बोलिए, श्री कृष्ण गोविंदे हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम माधवाय नमो नमः। आइए अब कथा सुनते हैं। श्रुतदेव जी बोले, अब मैं इसके पापनाशक महात्म्य का वर्णन करता हूँ। माधव मास में अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्यदेव में प्रातःकाल स्नान करके देव ऋषि तथा पितृश्वरों का तर्पण तथा श्राद्ध करके मधुसूदन भगवान का पूजन करके दान करते हैं, वे संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। इस तिथि की प्रख्याति कैसे हुई वह भी बताता हूँ। हे राजन, तुम सावधान होकर सुनो। प्राचीन काल में राजा बलि और इंद्र का घोर संग्राम हुआ, जिसमें इंद्र ने बलि को जीत लिया। तब बलि तो पाताल लोक को चला गया और इंद्र पृथ्वी पर विचरण करते हुए एक दिन उद्धत्त ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वहां उनकी मंदाकिनी गर्भिणी पत्नी को सोता हुआ देखकर इंद्र काम के वशीभूत होकर बलपूर्वक उसके साथ भोग करने लगा। तब गर्भस्थ बालक ने अपने पैरों से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य धरती पर गिर गया। इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर शिशु को श्राप दिया कि तू इस कर्म के करने से जन्मांध हो। फिर मुनि के श्राप से डर के मारे इंद्र वहां से भागने लगा। उसे देखकर ऋषि शिष्य हंसने लगे। तब इंद्र मारे लज्जा के मेरु पर्वत की कंदरा में जाकर छिप गया और वहां तप करने लगा। तब राजा बलि ने अपने गुप्तचरों के द्वारा सब हाल जानकर स्वर्ग पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी को घेर लिया और देवताओं तथा दिक्पालों की सभी विभूतियों को अपने अधिकार में ले लिया और देवताओं का राज्य भोगने लगा। तब अग्नि आदि सब देवता दैत्यों से दुखी होकर बृहस्पति जी के पास गए और सब वृत्तांत उनको जाकर सुनाया और उनसे कहा कि बिना राजा के हम अनाथ हो गए हैं, सो आप विचारिए कि स्वर्ग के राजा इंद्र कहाँ गए हैं और वे कब तक आएंगे। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र का रसातल में बलि को जीतकर उत्तत्तेर के आश्रम में जाना और ऋषि पत्नी के साथ बलपूर्वक भोग करना एवं शिष्यों से अपमानित हो कंदरा में छिपने का समस्त वृत्तांत देवताओं को सुना दिया और उनसे कहा कि इंद्र सचे सहित गुफा में घुसा हुआ है और अपने किए हुए कर्म का पश्चाताप कर रहा है। तब देवता उसी कंदरा में पहुंचे और इंद्र को देखकर उसके बल की प्रशंसा करने लगे और कहने लगे, हे देवताओं के स्वामी, आपके बिना दैत्यों ने हमको बड़ा ही कलेश दिया है। हम स्थान भ्रष्ट होकर फिर रहे हैं। अब आप चलकर शत्रुओं का दमन करो। तब इंद्र कहने लगा कि परस्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, यश, मंत्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई हैं। इसी कारण मैं इस गुप्त स्थान पर निवास कर रहा हूँ। इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी ने कहा कि हे इंद्र, अक्षय तृतीया को, जिसमें स्नान आदि से मनुष्यों के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और बल, वीर्य तथा ऐश्वर्य बढ़ता है, तुम स्नान आदि करो। तब इंद्र ने वैशाख धर्म किया एवं भक्ति तथा मुक्ति देने वाले धर्म कार्य से उसका बल, वीर्य आदि सब पूर्ववत बढ़ गए तथा परस्त्री गमन दोष भी नष्ट हो गया। तब वह पूर्ववर्त देवताओं से शोभा को प्राप्त हुआ और दैत्यों को जीतकर उनसे अपना अधिकार प्राप्त करके अमरावती में प्रवेश किया। तब से ही यह अक्षय तृतीया जगत में प्रख्यात है, जो देव, ऋषि, पितृगण को संतोष देने वाली और सभी मनुष्यों को भक्ति देने वाली सबसे पुण्यतम तिथि है। हरि ओम तत्सत। भगतजनों, वैशाख महात्म्य के अध्याय की यह कथा यहीं समाप्त होती है। इससे आगे की कथा हम कल अगले अध्याय में सुनेंगे। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम माधवाय नमो नमः। अब आपसे एक छोटा सा अनुरोध, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, मेरे द्वारा यह कथा सुनना पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें, खूब पुण्य कमाएं। जिस प्रकार मैं आपको सुना रही हूँ, इसी तरह आप इस वीडियो को किसी के साथ शेयर करके इस पुण्य को कमा सकते हैं।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे।